दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की डेट में समाज में पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है बहुत ही ज़्यादा विश्वास से भरा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ डेडिकेशन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ चीट करने की भावना, धोखाधड़ी की भावना दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले टाइम पे इन दोनों में ही या तो पति परेशान होगा या तो पत्नी परेशान होगी और सारे के सारे समाज वाले सिर्फ मूक दर्शक बन के हंसेंगे। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसे आदमी का वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ बेड के नीचे एक आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है। और जब पति बेड के नीचे झांकता है तो देखता है कि वो सब कुछ हो रहा था जो एक पति का पत्नी के साथ होना चाहिए रिश्ता। दोस्तों नमस्कार, आज की जो संदिग्ध घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे 45 साल की एक जो प्रेमी औरत होती है और इस 45 साल का जो हस्बैंड होता है उसकी उम्र इसमें 47 साल है। घटना जो है वो पटना की है, बिहार की। पटना में एक रूरल एरिया है, गांव में आप जानते होंगे कि इस तरीके की घटनाएं शायद कम सुनाई पड़ती हैं, और अगर सुनाई भी पड़ती हैं तो हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि गांव के लोग एनी हाउ उस सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं और अपने पास तक रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसी घटना हुई जो कि कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गई। दरअसल एक फैमिली होती है, इस फैमिली में 3 लोग होते हैं। 47 साल का हस्बैंड, 45 साल की वाइफ और उसका 17 साल का बेटा। अब ये जो हस्बैंड होता है ये रोडवेज में ड्राइवर की जॉब करता था, परमानेंट जॉब थी। घर से बाहर सुबह निकल जाता और रात को काफ़ी लेट आता। बच्चा जो होता था, जो 17 साल का बेटा था, वो हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए चला जाता स्कूल कॉलेज, और उसको आने में भी टाइम लग जाता। घर पे 45 साल की जो वाइफ थी वो अकेली रहती, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने बगल के ही, पड़ोस के ही रहने वाले एक राम निवास नामक आदमी से दोस्ती कर ली। राम निवास उसके घर पे आता, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, हाल चाल पूछते, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते। और कब ये दोस्ती प्रेम में बदल गई, प्रेम प्रसंग में बदल गई, इसका इन लोगों को अंदेशा ही नहीं, पता ही नहीं चला। और कहीं ना कहीं अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, शादी के बाद की कोई सिचुएशन होती है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती हैं गांव के लोगों द्वारा। और ये जो आदमी था लगातार अपने घर में आता, इसके घर में आता, इससे बातचीत करता, इससे शारीरिक संबंध स्थापित करता और अपने घर चला जाता। कई बार इस महिला के बेटे ने भी डाउट किया, शक किया कि मेरी माँ का मेरे पड़ोसी अंकल से नाजायज संबंध है, लेकिन एक शर्मवश ये कुछ नहीं कह पाता है। फाइनली ये जो रिश्ता था राम निवास का और इस 45 साल की वाइफ का बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। और तेजी के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला ये होता है कि अब यह औरत भी राम निवास के घर पे लगातार जाना शुरू करती है। राम निवास के घर वालों को भी ऐतराज होता है, लेकिन कोई उसका अपोज नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक सनकी टाइप का आदमी था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। अब क्या होता था, राम निवास ने एक दिन इस 45 साल की वाइफ को अपने घर पे बुलाया और बोला कि मेरे घर पे अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं, पिक्चर चलते हैं, आप वहाँ पे आके देख सकते हो, अकेले बोर होती है। ये वाइफ राम निवास के घर पे जाती, वहाँ पे पिक्चर देखती, मूवी देखती और वापस आ जाती। और एक दिन ऐसा होता है जब राम निवास ने एक पॉर्न टाइप की मूवी प्ले की और इस महिला को अपने घर में बुलाया और एक आपत्तिजनक स्थिति में था। उसी समय राम निवास की वाइफ भी आती है और इन दोनों को देख लेती है, और वो इस कदर से शोर शराबा करती है कि जब इस महिला का भी हस्बैंड बस चला के रात को घर पे आता है तो इसके घर पे जाती है, इसकी पूरी व्यथा सुनाती है कि आपकी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व है, कृपया अपनी वाइफ को मेरे घर ना आने दें, नहीं तो अब ये बहुत बुरा हो जाएगा। ये आदमी बिल्कुल परेशान होता है और सोचता है कि मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं हो सकती। उसने अपनी वाइफ से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये 45 साल की महिला इतनी शातिर थी कि इसने अपने हस्बैंड और अपने बेटे को 2 मिनट के अंदर कन्विंस कर लिया कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही हाल चाल लेने के लिए गई थी, ये औरत ही गलत है। और हस्बैंड मान भी जाता है, क्योंकि इस वाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी थी कि अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर देती थी। अब एक दिन इस बस ड्राइवर के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों मैं अपनी वाइफ को उसकी बातों पे ट्रस्ट करूं, मुझे इस चीज़ का एग्जामिनेशन ज़रूर लेना है, मुझे ये चीज़ को पीछे से फॉलो करना है कि क्या सच है या गलत है। और कई बार ये आदमी बिना बताए ऐसे टाइम पे घर आ जाता वापस, जबकि ये औरत एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी, आशा ही नहीं कर सकती थी कि मेरा हस्बैंड इस समय भी आ सकता है। एक दिन जब हस्बैंड आता है तो देखता है कि गेट उसका नहीं खुलता है, नॉक करने की कोशिश करता, नहीं खुलता है, और बार बार आवाज़ देने पे जब पत्नी गेट खोलती है तो सबसे पहले इस पति ने अपने गेट को अंदर से बंद कर लिया और घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो चारों तरफ तलाशी लेता है, उसको कहीं कुछ नहीं मिलता, क्योंकि शक तो पूरा था कि मेरी वाइफ गलत है। लेकिन जब उसको कुछ नहीं मिलता, उसके हाथ लगता है, तो शायद उसका डाउट भी खत्म होने लगता है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं बेड के नीचे भी देख लूँ। जब बेड के नीचे देखता है
तो निर्वस्त्र वही आदमी रामनिवास उस औरत की बेड के नीचे पड़ा हुआ था, दहशत में पसीना पसीना हो रहा था। उसको डर था कि उसका पति पकड़ न ले, और जब ये आदमी पकड़ता है तो पकड़ने पे एक खौफनाक मंजर सामने आता है। जैसे ही पकड़ता उल्टा ये रामनिवास की वाइफ जो थी, इसकी जो 45 साल की वाइफ थी, जिसका रामनिवास के साथ शारीरिक संबंध था, ये निकलता है और इसने ताबड़तोड़ इस बस ड्राइवर पे हमला करना शुरू कर दिया और इसकी जान ले ली। और इस तरीके से एक निर्दोष आदमी मारा जाता है जिसकी कोई गलती नहीं थी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आजकल की औरतें, आजकल के आदमी, दोनों के दिमाग में क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली बात है। अपने परिवार में कुछ करें या ना करें, लेकिन संस्कार जरूर बढ़ाएं, क्योंकि संस्कार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। ऐसा कोई भी घटना अगर आपके आसपास मोहल्ले में हो रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर संबंधित व्यक्ति को सूचना ज़रूर दें, सो दैट ये जो गलत चीज़ें सामने चल रही हैं, समाज में बढ़ रही हैं, उसको रोका जा सके। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।